अभिवादन स्वीकार कीजिए दोस्तों। उनके ख़त और आप की 176वीं कड़ी 176th एपिसोड लेकर मैं एक बार फिर आपकी खिदमत में, आपके सामने। जो ख़त मैं आज पढ़ रहा हूँ ये बहुत ही प्रोफाउंड लेटर है। इट्स वेरी सीरियस एंड वेरी डीप लेटर। माई वेरी अर्नेस्ट रिक्वेस्ट to all of you is please listen to it in one go। एक बार में ही पूरा लेटर सुनिएगा। ऐसा मत करिएगा कि थोड़ा सा अभी सुन लिया, थोड़ा सा बाद में सुन लिया, तो आपका मोमेंटम ब्रेक होगा और आप समझ नहीं पाएंगे। ऐसा मुझे लगता है, हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ। लीजिए खत सुनिए। तारीख 20 मार्च 1948, मार्च 20th 1948। बिरादर अजीज़म, दुआ। मेरी तवज्जो ऐसी हल्की होती है कि लोग जब तक काफ़ी सोहबत ना हो जाए रियलाइज़ नहीं कर पाते। वाकई जौहर यही है, और इसी चीज़ का काफ़ी फैलाव कुल सरगुज़श्त का अंजाम है। इसी चीज़ का काफ़ी फैलाव कुल सरगुज़श्त का अंजाम है। कुल सरगुज़श्त माने जो कुछ फैलाव है, जो कुछ सृष्टि है, उसका अंजाम है। और इसमें फ़ना हो जाना कमाल रूहानियत का है। रूहानियत मीन्स आध्यात्मिकता। मेरी तवज्जो ऐसी हल्की होती है कि लोग जब तक काफ़ी सोहबत न हो जाए रियलाइज़ नहीं कर पाते। वाकई जौहर यही है, और इसी चीज़ का काफ़ी फैलाव कुल सरगुज़श्त का अंजाम है। और इसमें फ़ना हो जाना कमाल रूहानियत का है। जिस हद तक की कर सकें उसी मिक़दार में कमाल कहा जाता है। जिस हद तक की कर सकें, यहाँ पर रेफ़र कर रहे हैं फ़ना होने को। इसमें फ़ना हो जाना कमाल रूहानियत का है, और जिस हद तक के कर सकें उसी मिक़दार में, मिक़दार कहते हैं रेशियो, अनुपात, उसी मिक़दार में कमाल कहा जाता है। और इस किस्म की फ़ना या लय अवस्था का कमाल आला दर्जे की बका है, और बका का कमाल इंसानी मकसद है, गोल ऑफ लाइफ है। इस हालत में पहुँचे हुए को इंसान कह सकते हैं, और इससे बेशतर इंसान बसूरत हैवान है। इंसानी मकसद का कमाल हासिल हो जाने पर हो नहीं सकता कि आवागमन से निजात न हो। यहाँ पर सहज दिग्ध हो जाता है। इंसानी मकसद के कमाल के बाद सद्गुरु की पदवी शुरू होती है। यानी इंसानी मकसद के कमाल के बाद, इंसानी मकसद का क्या है इंसानी मकसद? बका, आला दर्जे की बका। इंसानी मकसद के कमाल के बाद सद्गुरु की पदवी शुरू होती है, और सद्गुरु के कमाल के बाद जो हालत है वो अवतारी हालत है। मगर ये हालत भी आखिर नहीं, ये भी फसाव की हालत, नौज़ुबिल्लाह, ईश्वर माफ़ करे, कही जा सकती है। और अवतार यहीं तक महदूद रहते हैं, सीमित रहते हैं। इसका कमाल यानी अवतारी हालत कुछ और भी है। इसके कमाल के बाद कुछ और भी है। बस उसके बाद फिर कोई चीज़ बाकमाल नहीं रहती, और यह चीज़ सिर्फ इंसान को नसीब होती है, जो शुरू से चलकर इस हालत को पहुंचते हैं। अवतार तो इस हद तक पढ़े पढ़ाए आते हैं, और उसको उसी हद तक का काम करना पड़ता है। भाई, अभी अंडरलाइन पोर्शन का हाल कोई कैसे बयान करे, जबकि एक सेकंड वहाँ का एहसास करने पर दिमाग बेकार हो जाता है,
और नसें चटकने लगती हैं। अगलब मीन्स निश्चित है कि दिमाग की नसें फट जाएं। संभव है कि दिमाग की नसें फट जाएं, मगर वहाँ ठहराव से ये बात पैदा नहीं होती। फिर आप कहेंगे, या मास्टर साहब तो सोचने पर ये ज़रूर कहेंगे कि एहसास करने पर नसें क्यों ब्रेक होने लगती हैं। वजह यह है कि एहसास करने पर आप वह ताकत अपने जिस्म में रुजू करने लगते हैं। क्यों और कैसे, इसकी फ़िलॉसफ़ी खोलने की ज़रूरत नहीं, हालांकि वजह इसमें भी है। बस यही कहना पड़ता है कि ईश्वर अपने राज को बंदे पर खोलना नहीं चाहता। इस हालत पर 3 युग गुजर गए और चौथा कलयुग है। हकीर का अनुभव शाहिद है। हकीर मीन्स इनसिग्निफिकेंट फेलो, शाहिद है मीन्स गवाह है, विटनेस है। हकीर का अनुभव शाहिद है कि कोई नहीं पहुंचा, सिर्फ गुरु महाराज की हस्ती उससे मुसस्सना है, यानी एक्सेप्शन है। इसलिए कि ऐसी बुजुर्ग हस्ती के कमाल के बारे में क्या कहा जा सकता है जिसमें ऐसी हस्ती बना देने की कुदरत हो। भाई, जब हकीकत बयान करने पर आता हूँ तो मैं अपनी भी रियायत नहीं करता। और सुनिए, लोग कहते हैं कि क्या मैं कृष्ण जी महाराज का ध्यान करूं, क्या मैं रामचंद्र जी महाराज का ध्यान करूं? बतलाइए मैं क्या जवाब दूं। अगर मैं उनसे ये कह दूं कि भाई, अवतारों का ध्यान करने से तुम उन्हीं की हालत तक पहुंचोगे, तो भला सोचो तो सही कितनी मायूब यानी ख़राब बात मालूम होती है। और कहीं मेरे मुंह से ये निकल जाए कि जब किसी फॉर्म का तसव्वुर करना है, तसव्वुर मीन्स ख्याल, अगर मेरे मुंह से ये बात निकल जाए कि जब किसी फॉर्म का तसव्वुर करना है तो बजाय अवतारों के मेरे गुरु महाराज का ध्यान करो, तो भाई समझदार तो मेरी शक्ल ना देखें और उनसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता यानी डेवलप्ड अवतारों की मजम्मत यानी बुराई समझकर मुझे मार बैठें। ये हालतें आखिर जो अवतारों की का हाल कही गई है, ये हालतें आखिर जो अवतारों का हाल कही गई है, सिर्फ 2 सूरतों में पैदा हो सकती है। या तो ज़ाते वाहिद यानी ईश्वर से बराह रास्त मोहब्बत पैदा करे, बराह रास्त मीन्स डायरेक्ट, या तो ज़ाते वाहिद से बराह रास्त मोहब्बत पैदा करे, या कहीं इत्तेफाक से इस हालत का पहुंचा हुआ कोई आदमी ईश्वर पैदा कर दे तो उसका तसव्वुर बांधे और कमाले मोहब्बत पैदा करें, बाकी किसी हालत में मुमकिन नहीं। ईश्वर जाने मेरी क्या हालत है, मगर मेरी ये दुआ ज़रूर है कि आप सब इस हालत पे पहुँचें। मेरी जैसे जो कुछ हालत है वही जर्रे जर्रे में समाई हुई है, उसके खिलाफ तवज्जो निकलती ही नहीं। मध्यम या उससे ज़रा तेज़ ज़रूर होती रहती है और उससे खिलाफ तवज्जो देने की भी सामर्थ्य नहीं रही। गो यद्यपि मैं इस राय से कतई इत्तेफाक करता हूँ कि बेहतर तवज्जो शुरुआत में बचाए, इसके लिए आप लोग हैं। भाई, मेरी तवज्जो कम अज़ कम आला दर्जे की बका से तो होती है। ईश्वर मुझे मौका दे और आप लोग हिम्मत करके ऐसे ठिकाने पर आ जाएं कि उससे आगे की हालत से रुजू हो सकूं। मैं बहुत खुश हुआ ये पढ़कर कि आप मिशन के डल काम करने के लिए भी तैयार हैं। अजीज़ ने मिशन की खिदमत की है। अजीज़ एक रिस्पेक्टफुल एड्रेस होता है बड़े के लिए। अजीज़ ने मिशन की खिदमत की भी है और कर रहे हैं। ईश्वर अजीज़ को इसका अज़्र दे यानी फल दे, और वो डल काम भी लूँगा, मगर इसके लिए पहले अपनी डलनेस दूर कीजिए ताकि मुझे इस काम को लेने की हिम्मत हो।
ये ख्याल अजीज़ का बिल्कुल दुरुस्त है कि कदर व मंजिलत का मतलब होता है, कदर मीन्स अपनी वैल्यू करना, और मंजिलत का मतलब होता है इज़्ज़त। ये ख्याल अजीज़ का बिल्कुल दुरुस्त है कि कदर व मंजिलत का ख्याल काफूर होने पर इजाज़त तालीम देना चाहिए। काफूर का मतलब होता है गायब होने पर। यह ख्याल अजीज़ का बिल्कुल दुरुस्त है कि कदर व मंजिलत का ख्याल काफूर होने पर इजाज़त तालीम देना चाहिए। मुझे चंद बातें ज़रूरतन करना पड़ी हैं। शुक्र है कि मास्टर साहब में कदर व मंजिलत का ख्याल नहीं है। अब तो भाई सॉल्यूशन ये ढूंढना है कि जो अभ्यासी इस दायरे में दाखिल हो फिर वो लगा ही चला जाए। जो मेरे करने से हो सकता है वो मुझे बिना मेरी रियायत किए हुए बता दें, और अपने आप करने का है वो खुद करें। मगर इससे मतलब ये नहीं है कि बिना मुझसे सलाह लिए तवज्जो देता फिरे। इसके लिए मुझसे दरियाफ्त कर लेना लाजमी है। एक्सेप्शन उन लोगों को जिनको मैं तालीम का इख्तियार दे चुका हूँ। रात के 12 बज चुके हैं, कोई लिखने वाला मौजूद नहीं है और अभी कई ख़त लिखने हैं। नोट: जो मजमून मैंने एक लिफाफे में लिखा है उस पर गुरु महाराज की मुझ पर फटकार और डांट पड़ रही है कि ऐसे राज खोले नहीं जाते, इसलिए कि अदब माने है यानी रुकावट है, और है भी ऐसा ही। मगर यह सब आप लोगों के लिए इसलिए लिखा कि इसी को देखकर आप लोग असलियत पर राग़िब हों। मेरे दिल में पर्दा नहीं है, इसलिए बेहिजाब हो गया। बेहिजाब मीन्स बेपर्दा हो गया। और भाई, जब इंसान बेहिजाब हो जाता है तभी हकीकत बेनकाब होती है। लिहाजा इससे आगे वाली बात जो हज़रत ने फरमाई है वो भी लिख देता हूँ। हज़रत ने अरीज़ा लिखने के बाद, अरीज़ा कहते हैं लेटर को, हज़रत ने अरीज़ा लिखने के बाद हुक्म दिया कि इस ख़त को भी मजमून सफ़हा 1 से 4 तक कर दो। मजमून सफ़हा मीन्स मैटर ऑफ द लेटर 1 से 4 कर दो, क्योंकि वाकई इस हद तक शोख चश्मी नाजेबा है। शोख चश्मी कहते हैं बेपर्दगी को, नाजेबा मीन्स नामुनासिब है और बेअदबी है। बड़ी प्रार्थना के बाद और ह्यूमन रीअश्योरिंग के बाद इजाज़त मिली कि आप लोगों के मुलाहिज़े के लिए पेश करूं। लिहाजा ख्वाह हुक्म समझें ख्वाह इल्तिजा, इस ख़त को आप पढ़ सकते हैं, और पंडित जी भी। और भी मुमकिन है कि वो चौंकें, अभी इसलिए कि शास्त्रों में ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। इसकी कॉपी सिर्फ मास्टर साहब रख सकते हैं, और यह ख़त बजीन्स ही मास्टर साहब जब आएंगे मुझको वापस कर देंगे। बजीन्स मीन्स सेम टू सेम। जब वापस आएंगे मुझको वापस कर देंगे, और कोई शख्स इसकी नकल नहीं रखेगा। ताकीद है, ताकीद मीन्स चेतावनी, इंस्ट्रक्शन, ऑर्डर। ताकीद है कि इस किस्म का मजमून आइंदा न लिखूं। लिहाजा इस मजमून का ये आखिरी मजमून है। मुकर्रर ये है कि अवतारों में वो जिस काम के लिए आते हैं वो कुल ताकत उनमें महफूज और कूट कूट के भरी होती है, इसलिए उनसे ज़ोरदार बातें ज़्यादा होती हैं। और बंदे में हुक्मन बचाकर लिखता हूँ, हुक्मन मीन्स बाय ऑर्डर, बचाकर लिखता हूँ, और बंदे में फैलाव के साथ उसका क़याम सिर्फ उसी पर नहीं होता बल्कि कदम आगे, और उसको वहाँ की ताजगी बनिस्बत यहाँ के ज़्यादा पसंद होती है। इंसान जब इस हालत में पहुँचता है तब उसमें दोनों हालतों से काम ले लेता है। अवतार सिर्फ अवतारी हालत से।
इस वक्त ये मजमून आप और पंडित जी और मास्टर साहब तो गालिबन रखेंगे ही, और किसी साहब को ना दिखाया जाए। मैं जिसको मुनासिब समझूंगा दिखाता रहूँगा। जवाब से मुतले फरमाइएगा, यानी जवाब से अपनी राय बताइएगा। बच्चों को दुआ। रजिस्ट्री शुदा ख़त भेज रहा हूँ ताकि ना पहुँचने का शुबा न रहे, डाउट न रहे। दुआ गो, रामचंद्र। भाई पुत्ती बाबू, ख़त ख़त्म करने के बाद एक डिक्टेट भी गुरु महाराज से मिला। वो ये कि मैं वायदा करता हूँ कि अगर कोई शख्स इस इल्म को जनूबी हिंद यानी सदर्न इंडिया में फैला दे तो मैं उसको लिबरेट कर दूंगा। एक ख्याल मेरा एक अरसे से कायम है कि हर शख्स को ईश्वर के विषय में बोलने की महारत पैदा करनी चाहिए, और उसकी तरकीब यही हो सकती है कि कोई रोज़ मुकर्रर मीन्स कोई दिन फिक्स करके आप सब लोग यकजा जमा हो जाएं, एक जगह जमा हो जाएं और इस विषय में लेक्चर के तौर पर बोलें, और जिस मजमून पर ये कहना है उसके लिए कुछ खुद सोचें, कुछ मेरे ख़तों से मदद लें और कुछ रूहानी मजमून की तहरीरात को देखकर तैयार करें। मेरा ख्याल है कि हर बड़ी व छोटी संस्था में इस तरह के लोग तैयार किए जाते हैं। आप कहीं ये न कह बैठें कि ऐसी संस्थाओं में सिर्फ लेक्चर ही लेक्चर रह जाते हैं। अगर ऐसा है तो ये कमज़ोरी संस्था के प्रेसिडेंट की हो सकती है। मैं किसी तरह से कमज़ोर नहीं, जिस्मानी हालत को छोड़कर। और फिर हमारे यहाँ कमज़ोरी कैसी, जब हमारे गुरु महाराज कमज़ोर नहीं और ना सिलसिले के बुज़ुर्ग जिनसे अपना ताल्लुक़ है वो कमज़ोर हैं। स्वामी विवेकानंद। दिस लेटर इज़ कॉमन टू ऑल. All of you should think it pious duty to line with the master in this respect as well. दुआ गो, रामचंद्र।